हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रतिशत के भाग 2 कर लेकर आए हुए हैं। तो हमने पिछले भाग में देखा था, फर्स्ट डे हमने इसको देखा था कि हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और ये हमने जाना था कि प्रतिशत क्या है और प्रतिशत को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन को किस तरीके से हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। आज हम प्रतिशत से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं और इसके साथ साथ कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ भी हम जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और देखते हैं। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपके पास कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में, तो उनके बारे में आज हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। क्या कह रहा है कि 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। कहने का मतलब है, जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं, जो मेरे हिंदी भाई दोस्त हैं, वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 63 72 का कितने प्रतिशत है। क्या कह रहा है कि 63 जो है वो 72 का कितने प्रतिशत है। 72 का किससे कंपेयर हो रहा है, 72 से कंपेयर हो रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है, 72 से कंपेयर हो रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, ये बेस। बात समझ में आ रही ना। यानी कह रहा है कि 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72, सॉरी 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। यानी कि 63 जो है वो 72 का कितने प्रतिशत है। तो जो बेस है वो बेस में रहेगा यानी नीचे रहेगा। यानी 72 कितना है, कौन है, 63 इंटू 100। यानी किसी को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था, 100 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे काट सकते हैं आप हैं चाहो तो 9 7 63 और 9 8 72। इसको अगर लिखना चाहें हम तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 700/8। जब इसे काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 ने 72, 8 2 64, कितना बचेगा 6, 60 हो गया, 8 7 56, 5 8 5 40। यानी कि 87.5% हो गया। कितना हो गया, 87.5% हो गया। हाँ, आपको लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत बेसिक और बहुत जीरो से स्टार्ट किए हैं। हाँ, इसको हम जीरो से धीरे धीरे करके इसका लेवल हम बढ़ाने वाले हैं। अभी आगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं वहां पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से, अब यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले कि 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। यानी कि 72 63 का कितने प्रतिशत है। 72 63 का कितना प्रतिशत है, किसका, 72 63 का, यानी कि 63 का। क्या कह रहा है कि 63 का 72 कितने प्रतिशत है, 63 का 72 कितने प्रतिशत है। यानी 63 का 72 कितना प्रतिशत है। तो हमने आपको बताया जो का, यानी कि ये क्या होगा, ये बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, बेस में आएगा 63 और ऊपर कितना रहेगा 72 और इंटू 100। तो इसको जब कट करेंगे तो 9 7 63 और 9 8 72। अगर इसे लिखा जाए 8/7 को तो 1 प्लस 1/7। तो 1 को कोई प्रतिशत देखें तो 100 प्लस 1/7 का अगर प्रतिशत देखें तो 1/7 को हमने अभी पीछे बताया था। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो जाकर के पहले वाले वीडियो को देखें जाकर के। तो वहां से आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी कि बहुत छोटे छोटे से लेकर के बहुत ब्रॉड भी हमने देखे हैं कि किस तरीके से प्रतिशत से परसेंट को चेंज करते हैं और किस तरीके से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो 1/7 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 पॉइंट कितना होता था, 14.28%। कितना होता है 14.28%। इसी को हम 14 होल ऑफ 2/7% भी लिखते थे। हमने आपको बताया था कि जो अगर डेसिमल में पूछेगा तो डेसिमल में निकालना है हमें, और अगर जो हमें यानी दशमलव में पूछेगा तो दशमलव में निकालना है, अगर जो फ्रैक्शन में पूछेगा तो फ्रैक्शन में निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 14.28। तो यानी कि 114.28% है। यानी कि अगर जो आपसे पूछा जाए कि 72 जो है वो 63 का कितना प्रतिशत है, 114.28% है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 96 इज व्हाट परसेंट इज लेस देन 144। कह रहा है कि 96 जो है वो 144 से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, 96 जो है वो 144 से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें ये पता करना है कि 96 तो कौन कम है, 96 किससे कम है, 144 से कम है। किससे कम है, 144 से। तो बेस कम कौन हो जाएगा, बेस कौन हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 96 से 144 कितना कम है। तो बताओ 144 से 96 कम कर दो तो कितना मिलेगा, 48। तो कितना हो जाएगा, 48। बात समझ में आ रही ना, कितना प्रतिशत कम है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो इससे काट सकते हैं 48 और 48 तियां, तो कितना हो जाएगा 1/3। और 1/3 कितना फ्रैक्शन होता था, 33। सही, 1/3%, या इसी को हम 33.33% भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कुछ लड़के ऐसे होंगे जो अच्छे और ऊंचा लड़के जो आपके पास मिलेंगे, वो इसको किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, उनको भी आप समझ लीजिएगा। ये तो के पास एक मेथड हो गया, इसको मान लीजिए सेकेंड मेथड। किस तरीके से हमने क्या कहा, 96 से 144 कितना प्रतिशत है, 96 से 144 कितना प्रतिशत कम है, ये तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है ना। तो क्या 144 से 96, इसको रेशियो में चेंज कर लीजिएगा। तो काट दें इसे, काट दें इसे, कितने से कट जाएगा ये, कितने से कट जाएगा ये, 48 से काट दीजिएगा। 48 3 96 हो जाएगा, 48 3 144 हो जाएगा, और 48 दोनों 96 हो जाएगा। यानी कि 3:2 कि 3 से कितना कम है, 3 से कितना कम है, 3 से 2 है ना, तो कितना कम है, 1 कम है। कितने से, 3 से। तो 1/3 का परसेंटेज आप निकालना आता है, कितना होता है, 33। सही, 1/3%। तो आप इसको करेंगे आप, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। और इसको ऐसे करना है कि 144 फिर 96 कम करिएगा, तो वैसे निकालना है, ठीक है ना। तो इस वाले फंडे को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और इसी से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखेंगे अगला, कह रहा है कि 144 इज द व्हाट परसेंट मोर देन 96। यानी कह रहा है कि 144 96 से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, 144 96 से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, 96 से। 96 से कौन, 144। काट लीजिएगा इसको, 48 से काट दें 2 ना, और 48 3 96, 2 से कितना ज्यादा है, 3, 1 ज्यादा है, कितने से, 2 से, इंटू 100। 1/2 कितना होता है, 50%। तो कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसे कि हम आपको बताते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर है, और मान लीजिए वो आपके पास एक 25, हमने आपसे कहा कि 25%, कुछ संख्या है, वो कह रहा हमने कितना कहा बेटा कि कितना है, 25% है। कितना है, 25% है। यानी कि अगर जो 25% का मतलब क्या हो गया, कि ये संख्या 100 में 25 है। 25% का मतलब क्या हो गया, तो ये जो 25 है वो 100 में 25 है। कोई संख्या 100 होगी, ये 100 में कितना है, 25 है, ये तो हुआ ना। तो अगर जो ये कह रहा है कि ये 100 में 25 है, बात समझ में आ रही है। तो अगर जी बेटा कितना 100 में 25 है, तो काट दीजिएगा, 5 एकन 5, 55 25, और सॉरी 5 एकन 55 25, 25 से काट डायरेक्टली, 25 एकन 25, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा, 1/4। बात समझ में आ रही ना। अच्छा एक बात आपको बताइएगा, कोई संख्या, तो यानी कि पहले ये संख्या, यानी किसी चीज का 25% का मतलब आप समझ रहे थे। हमने आपसे क्या कहा कि 25% है कोई एक संख्या, तो हमने आपसे कहा था कि 25/100 है। तो हम आपसे यही बात ये बोले कि ये 100 क्या है,
ये 100 ही तो मूल संख्या है, ये 100 ही तो मूल संख्या है, ये 100 ही तो ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर है ना, ये 100 ही तो ओरिजिनल नंबर है, यही तो आपके पास इनिशियल नंबर है। बात समझ में आ रही ना, यही तो मूल संख्या आपके पास मिलेगी। अब ये 100 में से कितना 25 है, 100 का ही तो 25 है ना, तो ये मूल संख्या। ऐसे ही आपके पास, अब इसको हमने किस में, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है ना। और ये उस संख्या का पार्ट है, ये ओरिजिनल नंबर का पार्ट है। कितना पार्ट है, यानी कोई संख्या 4 थी, 4 कितना है, ये एक ही पार्ट तो है ना। बात समझ में आ रही है, कोई संख्या समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं। अच्छा, इसी चीज को अगर जो हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज और हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। हाँ, अगर जो हम आपसे ये बोल दें कि कोई संख्या है और वो कह रहा है कि वो उस संख्या से 25% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25% क्या हमने बोल दिया, ज्यादा है। 25% क्या हमने बोला, ज्यादा है। तो 25% का हमने बताया था कितना होता है, 1/4, यानी कि मूल संख्या कितनी हो गई, ये मूल संख्या होगी ना, मूल संख्या है ये, और 4 से यही तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, यही तो पार्ट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना। तो कह रहा है कि कोई संख्या कि इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, तो यही कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं से समझ में आया तो 100 से देखो कैसे कर लेते हैं। जिसे हमने कहा था कोई एक संख्या है वो अपने की 25%, एक संख्या है वो कह रहा है कि उससे 25% अधिक है। तो अब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो वो तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100 है। अब कह रहे हैं उससे वो कितना 25% अधिक है। अब इससे अगर 25% अधिक होगी तो 125 होगी ना, 125 होगी ना। तो हमने कहा था कोई संख्या है, कोई संख्या अपने आप में तो 100% की होती है। अब वो उससे, उस संख्या से कितना है, 25% अधिक है। तो वो 100% जो 25% अधिक है तो 125 हो जाएगी ना, तो संख्या 125% हो जाएगी ना। तो अब बताइए इसको काट सकते हैं, 25 पंचे और 25 चौको 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/4। बात समझ में आ रही है। तो यही संख्या हमने फ्रैक्शन में इस तरीके से किया था, यही हम 100 बटे करेंगे तो भी ऐसे मिलेगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। कोई संख्या मान लो 25% क्या कह रहा है, अब ऐसे हम कर पाएंगे, इसी तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और इसको करेंगे। कह रहा है कि किसी संख्या से उसको 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या पता करना है, मूल संख्या पता करना है। हमने आपको पहले बता चुके हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे। जिन भी हमारे दोस्त ने नहीं देखा है, जिन भी दोस्त को हमारे नहीं पता है, वो हमारा पहला वीडियो जाकर के देखे, वहां से वो अच्छे ढंग से उसको समझ सकता है, और फिर आप इसे देखेंगे आकर के तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई संख्या है वो कह रहा है कि उस संख्या से अब 16 से 2/3% क्या कह रहा है, 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम 16 से 2/3% का फ्रैक्शन जोड़ दें। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, इसका फ्रैक्शन होता है बेटा 1/6। कितना होता है, 1/6, ठीक है ना। तो अब बताओ 16 से, हमने क्या कहा कि उस संख्या में 16 से 2/3% को हम क्या करें, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। यानी कि पहले कोई संख्या कितनी है, मूल संख्या है, यही तो मूल संख्या है। अभी हमने पीछे बात की है ना, यही तो मूल संख्या है। कह रहे हैं कि इसमें कितना जोड़ दिया गया, यानी कि 16 से 2/3%, यानी 6 का 16 से 2/1 बनेगा ना। तो कितना जोड़ दिया गया, 1 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया, 1 जोड़ दिया गया। तो वो संख्या 6 से कितनी हो गई होगी, 7। अब तो 7 कितने के बराबर है, 4956 के बराबर है। तो जब इसे काटेंगे तो 7 से काट दीजिएगा, 7 7 49,
और 0 7 8 56, यानी 1 बराबर कितना हो गया 708 हो गया। तो बताओ बेटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 8 48 और 7 6 42, यानी कितना हो जाएगा 4248 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, कितना हो जाएगा 4248 हो जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखेंगे हम। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, कितना 6 सही 2/3% घटाने पर, क्या कह रहा है घटाने पर। अच्छा 6 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/15। अब जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनको यहाँ पर समस्या हो रही होगी कि 6 से 2/1/15 कैसे हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, नहीं अगर जो है तो आप देख सकते हैं कैसे होता। 6 3 18 और 2 कितना हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और 2 20, यानी कि था 20 बटे, इसको लिख सकते हैं 3 और इंटू कितना हो जाएगा बेटा 20/3% है ना ये, और इंटू 1/100 हो जाएगा। तो 20 से काट दीजिएगा 20 पंचे 100, तो 5 3 15 यानी 1/15 ऐसे आया होगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखा पीछे जाकर के वीडियो देखेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा अब देखें यहाँ से, 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या यानी मूल संख्या ये पता करनी है, यही तो पता करनी है, यही संख्या तो पता करनी है, यही संख्या तो है। इससे कितना घटाया गया 6 सही, यानी 15 का एक जो है वो कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। अच्छा तो एक घटाया गया, इससे क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 14 यूनिट। तो 14 यूनिट कितने के बराबर है 5670 के बराबर है। तो 14 चौकू 56 और 14 पंचे 70 एक 405। तो एक बराबर कितना हो गया 405 हो गया। तो बताओ 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 बराबर 15 पन्ना 75 और 15 चौकू 60, यानी कितना हो जाएगा 60 75 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 60 75 हो जाएगा। तो कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे यहाँ से। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। अच्छा ये बताओ बेटा 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/9 होगा। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा ठीक है 1/9 होगा। तो कह रहा है कि उसमें 11 से 1/9% जोड़ दें तो इसमें कितना, यानी कि ये तो क्या मूल संख्या है, ये क्या है ये तो मूल संख्या है, ये तो मूल संख्या है। इसमें कितना जोड़ दिया गया ये तो ऐड हुआ 1, तो कितना हो जाएगा 10। अगर जो कह रहा है इसमें एक जोड़ देने पर 11 से 1/9% जोड़ दें तो 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बेटा 900 प्राप्त होता है। कितना होता है 900 प्राप्त होता है। तो 10 यूनिट बराबर 900 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना मिलेगा 90। अब अगर 1 बराबर 90 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 810। कितना हो जाएगा 810। तो मूल संख्या कितनी होगी बेटा 810 हो जाएगी। बात समझ में आता आ रही है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं आप। जो हमने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये लगाना है हमें। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% है बन जाती है। 157 सही 1/7% बन जाती है। तो इसका फ्रैक्शन निकालना कितना आसान है, ये तो 100 तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब कितना बचा 57 सही 1/7 और 57 सही 1/7 जो आपके पास मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा 57 सही 1/7 मिलेगा वो कितना हो जाएगा बेटा 4/7 होता है। कितना होता है 4/7
7 मिलेगा। अब कुछ लोग हमारे होंगे उनको नहीं, हमने अब फिर से कहा, पिछला वीडियो जाकर देखें, वहां से आप सीख पाएंगे। तो देखो 57 से ही कितना हो जाएगा, ये 57 से 1/7 कितना होता है, 7 7 49, 3 9 और 7 चुको 7 बना 35 और 4 39 और प्लस का 1/7, तो 400/7 हो जाएगा ना। तो 400/7 कितना हो गया, 4/7 हो गया। तो वही चीज था यहाँ पर। तो उसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/7। अब क्या कह रहा है उसको देखिएगा, ये कह रहा है कि उस संख्या में, किस संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी, पहले मूल संख्या जो थी वो 7 यूनिट थी। मूल संख्या कितनी थी, 7 यूनिट थी। उसमें कितना जोड़ दिया गया, कितना जोड़ दिया गया, 7 4 जोड़, कितना जोड़ दिया गया, 4 जोड़ दिया गया। यानी कि 4 कितने के बराबर है, 4 कितने के बराबर है 64, तो 1 कितने बराबर होगा 16 के। तो अगर 1 16 के है तो 7 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 16 7 112 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 112 मिलेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। कर पाएंगे इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हम अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम देखेंगे। कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, जो इंग्लिश भाषी हमारे दोस्त हैं उन वो भी समझ लें इसको। इफ 930 is added, the number becomes the 440 whole of 4/9% of itself, find the original number। कहने का मतलब ये हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम 930 जोड़ें तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाता है, 444 से 4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम 444 से ही 4/9 का फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो बेटा 400, तो 400 का फ्रैक्शन तो 4 है। अब कितना बचा, 44 से 4/9, तो 44 से 4/9 का फ्रैक्शन मिलेगा बेटा 4/9। कितना मिलेगा 4/9। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौकू 36 और 4 40, यानी कि 40/9। यानी कि मूल संख्या हमारे पास कितनी थी, मूल संख्या हमारे पास कितनी थी 9 थी। अब हो कितनी गई है 40 होगी। कितना वृद्धि हुई गई, कितना वृद्धि हुई 31 की वृद्धि हुई। यानी 31 जो है वो कितने के बराबर है 930 के। तो 31 से काट कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 30। एक कितने के बराबर है, एक अगर जो 30 के बराबर है तो हमें क्या पता करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना हो जाएगा 270। तो मूल संख्या कितनी होगी बेटा 270 होगी। 270 में अगर जो हम 930 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप का 444 से 4/9% हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वो संख्या 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखो इसको किस तरीके से आप कर पाएंगे। हमने कहा था 116 से इसका फ्रैक्शन अगर देखें तो बेटा 100 का हो जाएगा ना। अब कितना बचा 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% कितना होता है 1/6। तो ये कितना होगा 6 1 6 7, सॉरी 7/6। बात समझ में आ रही ना। तो 7/6 हो गया। तो 6 कितनी है बेटा मूल संख्या है। 6 क्या है, ये मूल संख्या है, ये मूल संख्या है। अब कह रहे उसमें कितना जोड़ा गया 16। तो बताओ 6 से कितना जोड़ा गया 7 हो गया, 1 जोड़ा गया। यानी 1 जोड़ा गया तो 1 बराबर कितना है 16। 1 बराबर अगर 16 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 96। 16 छंगा 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा
96 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको करेंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और इसी तरीके से हमें करना है। इसे उम्मीद है आप कर पाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं। कहते हैं यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो अब हमें पता क्या करना है, 137 सही 1/2% जो होगा वो कितना होगा। तो 137 यानी 100 का तो 1 हो गया। अब हमें पता कितने करना है, 37 सही 1/2 का। 37 सही 1/2 यानी 75/2। अब इसका फ्रैक्शन अगर निकालेंगे हम तो 3/8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, यानी 11/8 हो जाएगा। और ये क्या हो गई, ये बेटा हो गई मूल संख्या हो गई है। समझ में आ रहा है, ओरिजिनल नंबर हो गया है। और हमें क्या कह रहा है, कितना जोड़ा गया, 8 से कितना जोड़ा गया, प्लस का 3 जोड़ा गया है। और 3 कितने के बराबर है, 21 के। तो 3 सत्ते 21, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 7 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी 8 बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक है? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर 56 हो जाएगा। कर पाएंगे इसे? अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। इसी तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ऐसे ही आपको करना है। उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। आगे क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप करिएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से हमने 8 से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश की है और इसी तरीके से आप टाइप वाइज ही सारे क्वेश्चन को परसेंटेज में लाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हुआ है तो इसे को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। तो आप इतना प्रोसेस आप करिएगा, इतना सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन आप हो सकते हैं, ठीक है ना। उसका लिंक हम दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर हम वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू।